नमस्कार दोस्तों। हम देखेंगे कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है आपके, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं बहुत केसेस ऐसे देख चुका हूँ कि लोगों को बहुत परेशानी होती है। फ्लैट्स में नॉर्थ ईस्ट में जब टॉयलेट आता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं या फिर उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण, वास्तु में जो ईशान कोण होता है वो है नॉर्थ ईस्ट पोर्शन। वास्तु की अगर मुख्य दिशाएं हम देखते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, यह है वास्तु की मुख्य दिशाएं। अब इन मुख्य दिशाओं में अगर हमें देखना है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, यहाँ पर मेजर दोष क्या होते हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर सेप्टिक टैंक नहीं चाहिए, यहाँ पर टॉयलेट नहीं चाहिए, यहाँ पर किचन नहीं चाहिए, या फिर यहाँ पर आपको बेड नहीं रखना है, हेवी चीज़ें नहीं रखना है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो नॉर्थ ईस्ट में अगर नहीं होगी तो वो अच्छा रहेगा। यहाँ पर पूजा घर होना चाहिए क्योंकि ये एक प्योरिटी है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि बहुत प्योर होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा होती है जो कि आपके वास्तु के जो भी दोष है, दूसरे जो भी दोष रहेंगे, और ये आपका अगर अच्छा है तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी वास्तु में बढ़ा सकता है। इसलिए हमें इसको ठीक रखना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि लोग टॉयलेट, फिक्स फर्नीचर या फिर यहाँ पर हाइट बढ़ा देते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का पूजा घर भी यहाँ पे होता है। दोस्तों, मैं टॉयलेट के लिए भी रेमेडी बताऊंगा, लेकिन एक एक चीज़ हम बोलते हैं तो वीडियो का आप एंड तक देखिए। तो यहाँ पर समझिए आपका पूजा घर है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर पूजा घर बनाते वक्त सबसे पहले नीचे एक ब्लॉक बनाते हैं सीमेंट का, उसके ऊपर समझिए ग्रेनाइट वगैरह कुछ रखते हैं। तो इस प्रकार से वो स्टेप्स बनाते हैं। तो ये एक्चुअली गलत है क्योंकि वैसा करने से यहाँ पर भूमि का लेवल बढ़ जाता है, फ्लोर लेवल बढ़ जाता है। अब अगर आप यहाँ पर कुछ फिक्स ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो, इसलिए यहाँ पर फिक्स स्ट्रक्चर आपको नहीं बनाना है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो ये फिक्स स्ट्रक्चर होगा तो ये प्रॉब्लम बन जाएगा, तो ये नहीं करना है। ठीक है, सेकेंड थिंग क्या है आपको जो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको हेवी फर्नीचर नहीं लगाना है। ये हेवी फर्नीचर जो है ये मूव करना मुश्किल होता है, या फिर लोगों को ऐसा होता है कि यार फर्नीचर लगा के उसको हम एम्प्टी कैसे रखें, उसमें कुछ तो सामान रखेंगे, तो उसमें गार्बेज डाल देते हैं। गार्बेज डालना भी यहाँ पर बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर गार्बेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, गार्बेज तो हो गया। अब ये गार्बेज यहाँ पर आप मत रखिए, लेकिन जो कबर्ड आपने एम्प्टी यहाँ पर लटका के रखे हैं, बना के रखे हैं, वो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि आपको इसको क्लटर फ्री यानी कि क्लीन रखना है। यहाँ पर हेवी चीज़ें नहीं चाहिए। यहाँ का ग्राउंड लेवल जो है वो आपका साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये जो दो डायरेक्शन है, इन दो डायरेक्शन से ज़्यादा, इन दो डायरेक्शन का ज़्यादा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का कम होना चाहिए। सबसे ऊंचा साउथ वेस्ट, उससे थोड़ा नीचे साउथ ईस्ट और सबसे नीचे नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सबसे नीचे होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन। यहाँ पर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ये सब चीज़ें तो बहुत बड़ा बेनिफिट देती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बात है यहाँ पर अगर टॉयलेट बनता है तो ये जो टॉयलेट है ये हम सबसे पहला रिकमेंडेशन ये है कि आपको ये निकालना ही है। यहाँ पे टॉयलेट होना ही नहीं चाहिए। ये फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि यहाँ पर से आप टॉयलेट निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, मैंने बहुत ऐसी केसेस देखे हैं अपार्टमेंट्स में कि जहाँ पर ये टॉयलेट निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अपार्टमेंट में ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी फ्लैट्स है, समझिए 10, 20, 30 जितने भी फ्लोर्स है, वो सभी के टॉयलेट्स एक ही लाइन में रहते हैं ऊपर से नीचे तक। तो एक जन ने निकाल दिया और वहाँ पर पूजा घर करना भी है तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊपर और नीचे टॉयलेट होते हैं उस फ्लोर पे। तो अब इसको हम कर क्या सकते हैं? तो आपको करना क्या है, आपका घर हो, अपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पर
पहला रिकमेंडेशन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, आपको यहाँ से उसको शिफ्ट करना है। अगर पॉसिबल ही नहीं है आपको शिफ्ट करना, तो आपको SS304 यानी कि स्टेनलेस स्टील 304 ऐसा OSS का एक आपको स्ट्रिप मिलेगा, पट्टी। वो जो पट्टी होता है उसको आपको क्या करना है, जो टॉयलेट सीट होता है, ठीक है, टॉयलेट सीट के चारों साइड में उसको लगा देने का है। वो जो पट्टी है, वो जब हम अपनी स्केल ऐसे आड़ी रखते हैं और वो अंदर दबा देंगे तो 1 इंच अंदर जाएगी। इस प्रकार से आपको वो चारों तरफ से वो SS304 का पट्टी टॉयलेट को लगा देने का है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट। अगर आपको SS304 नहीं मिल रहा है तो कुछ केस में एल्यूमिनियम ओके है, बट ट्राई फॉर SS304 आपको यहाँ पर मिले। लेकिन फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि आपको यहाँ से वो निकाल देना है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके इधर टॉयलेट के रेमेडी के लिए। लेकिन दोस्तों, ये टॉयलेट बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर टॉयलेट अपार्टमेंट में होता है और अल्टरनेट टॉयलेट्स रहते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि यार अब हम ये टॉयलेट नहीं यूज़ करेंगे, इसको हम ऐसे रख देंगे। दोस्तों, ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा कि आप ये टॉयलेट बंद करके रख दोगे, ठीक है। यहाँ पर जो पॉट लगा हुआ है, टॉयलेट पॉट है आपका, तो वो दैट इज़ द मेन कॉज, वो मेन प्रॉब्लम है। अगर आपका वॉल माउंटेड ये कमोड है तो उसको कुछ अलग रेमेडी कर सकते हैं। लेकिन वॉल माउंटेड नहीं है, दूसरा एक एस एंगल वाला कमोड रहता है जो कि नीचे टिका हुआ रहता है ज़मीन पे, उसको आपको 3 साइड से ये पट्टी आप लगा सकते हैं, और जो इंडियन स्टाइल है उसको 4 साइड से आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस डिफेक्ट को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी ये मत सोचिए कि ये जो दोष है इसको अगर हम ये टॉयलेट यूज़ नहीं करेंगे तो ये दोष कम हो जाएगा। ऐसा गलती से भी नहीं होगा। आपको मेन प्रॉब्लम है वो पॉट, उस पॉट के एनर्जी को हमें कट करना होगा। जब हम उसको कट करेंगे वो एनर्जीज बाय यूजिंग मेटल स्ट्रिप और बाय शिफ्टिंग दिस टॉयलेट, अगर आप यहाँ से शिफ्ट करते हैं तो उससे भी ये दोष कम होगा। या फिर लास्ट जो है, इसको और कुछ कलर रेमेडीज भी हम कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप इसको यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए। शिफ्ट करने के बाद आपको इस ये जो है इसका प्रॉपरली इम्पैक्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का ये रेमेडी है। इस रेमेडी में और कुछ चीज़ें जो है, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फ़ोटोज़ होते हैं, उस फोटोज़ के रेमेडी वगैरह इस प्रकार के भी कहते हैं। लेकिन आपको अगर इम्पैक्ट चाहिए तो आप मेटल का रेमेडी यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट हो, नॉर्थ ईस्ट का हेवी फर्नीचर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट में आपका अगर किचन आ रहा है, तो किचन को आपको क्या करना है, जो आपका किचन स्टोर रहेगा, आपको सबसे पहले तो वहाँ पर ग्रीन मार्बल यूज़ करना है। जो भी आपका किचन प्लेटफॉर्म होगा, तो किचन प्लेटफॉर्म अगर आप ग्रीन मार्बल का यूज़ करते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर ग्रीन मार्बल आपको नहीं मिल रहा है या ऑलरेडी आपने यहाँ पर मतलब सब रेडी है, आपने फ्लैट ले लिया है, तो आपको वो जो किचन का प्लेटफॉर्म है उसके नीचे कुछ ग्रीन कलर का कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ये जो एनर्जीज़ है, तो वो मतलब आप नीचे पेंट लगाइए या कुछ भी कीजिए, लेकिन ग्रीन कलर, जहाँ पर गैस स्टोव रख रहे हैं, समझिए आपका गैस स्टोव यहाँ पर है, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म के नीचे के साइड में आप ग्रीन कलर का कुछ लगा सकते हैं, तो वो आपको करना है। तो ये हो गया अगर आपका किचन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको बेसिकली गैस स्टोव के लिए रेमेडी करना ज़रूरी है, ना कि पूरे किचन ओटा के लिए, ओके। क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो अग्नि है, वो अग्नि यहाँ पर आया है और अग्नि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हमें स्पेसिफिकली उसका रेमेडी करना पड़ेगा। उसके लिए ये रेमेडी है कि उसके नीचे आपको कुछ ग्रीन कलर का आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया आपका ग्रीन कलर का। अब उसके साइड में ही आप पानी रखोगे, नॉर्थ ईस्ट है, एक्चुअली गैस का अग्नि और पानी ये साइड साइड में नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए जो है कुछ डिवाइडर आते हैं, कुछ एनर्जी वॉल्स आती है, उस प्रकार के कुछ रेमेडीज आप यूज़ कर सकते हैं।
सभी रेमेडीज़ डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कुछ रेमेडीज़ के लिए बाकी एनर्जी चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सबसे पहले वो भी देखना पड़ेगा कि बाकी एनर्जीज़ कैसे है। तो दोस्तों बेसिकली ये वीडियो हमने बनाया था नॉर्थ ईस्ट में जो दोष है, जैसे टॉयलेट का दोष है, किचन का दोष है, बाकी आपका फर्नीचर वगैरह। तो आपको सबसे पहले यहाँ से ये चीज़ें शिफ्ट करना है, इसको एम्प्टी करना है, क्लीन करना है, क्लटर फ्री करना है। ये सबसे पहला रिकमेंडेशन है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है, उसी केस में आप ये रेमेडीज़ कीजिए, इससे आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।